बहुत ही बड़ी बर्निंग समस्या पे ये वीडियो बना रहा हूं। ऑपोजिट जेंडर से बात कैसे करें। और ये समस्या 15 साल के बच्चे की है या बच्ची की है। ये समस्या 50 साल के बुजुर्ग की भी है। उनको भी समझ में नहीं आता क्या बात करें। अरे सामने लड़की आ गई क्या बात करें, महिला आ गई क्या बात करें। लड़कियों को लगता है अरे इतने सारे लड़के आ गए क्या बात करें। दोस्तों, मैं एक गांव में रिसेंटली गया और उस गांव में एक स्कूल थी और उस स्कूल में मेरा टॉक चल रहा था किसी तरह का। किसी का बर्थडे था तो उस पर मुझे स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। मैंने देखा कि एक तरफ बच्चियां बैठी थी, एक तरफ लड़के बैठे थे। और बच्चियां जब उस स्कूल में आई तो ऐसे नजर झुका के आई। 4-5 के ग्रुप में आई लेकिन नजर झुका के आई, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार ये लड़के क्या सोचेंगे, ये लड़के क्या कहेंगे, ये टोन मारेंगे, छेड़ेंगे। तो ये लड़कियों की समस्या है। और लड़कों में मैंने देखा है कई बार वो पीछे से टोन वोन तो मार रहे हैं अपने आसपास में, लेकिन जाके हिम्मत नहीं है किसी की बात करने की। ये समस्या दोस्तों मैंने भी बहुत ज्यादा फेस की और ये समस्या मेरी टीम के यंग जनरेशन के सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए। सो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखें, डेफिनेटली बड़ा मजा भी आएगा, गुदगुदी भी होगी और हिम्मत भी जुटा पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आता रहता हूं इस चैनल पे। एंड इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। इनफैक्ट उस लड़के या लड़की को जरूर शेयर करें जिससे आप बात करना चाहते हैं और बात बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, गेम इज हियर इन द साइकोलॉजी। बात करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने बात करने से पहले यहां एक स्टोरी बना ली। क्या सोचेगी, कैसे सोचेगी, कैसे बात करूंगा, ओ माय गॉड, उसके बाद मेरा क्या होगा, पसीने पसीने आ जाएंगे। ये स्टोरी है ना, सिंपल कर दीजिए, सिंपल स्टोरी कर दीजिए। और सिंपल स्टोरी क्या है, बस बात करनी है। ऑलराइट, आपने आपसे ये सवाल पूछिए, क्या मैं कुछ बहुत ही गलत बात कर रहा हूं, क्या मैं उसे गाली बोलने वाला हूं, क्या मैं उसे बहुत ज्यादा पत्थर मारने वाला हूं। नहीं, आप सिंपल बात कर रहे हो, हाय करने वाले हो। हाय में वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने कहा हाय, वो देखेगी हाय, इतना ही होगा ना। उस समय मेंटल प्रेपरेशन की जरूरत है। उस समय अगला डायलॉग आप क्या बोलेंगे, बस इतना ही है। ऑलराइट, सिंपल मेंटल प्रिपरेशन। आप एक लड़की हैं और आप किसी लड़के से बात करने में घबरा रही हैं। क्या, क्यों घबरा रही हैं? आपके माइंड में एक कहानी चल रही है। लेकिन आपने देखा है कुछ कुछ लोग जाता है सीधे जाते हैं बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ सिंपल सी कहानी है, अरे बात ही तो करनी है। तो मैं कहता हूं पहला टिप है, बात ही तो करनी है। दूसरी दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा घबराहट है तो पहले 10-20 सेंटेंसेस तैयार करके जाइए। मेंटल रिहर्सल कीजिए, आंखें बंद कीजिए, मेंटल रिहर्सल कीजिए। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी होने वाली थी और वो लव मैरिज कर रहा था और लड़की के माँ बाप से उसे ही मिलके जाके उन्हें कन्विंस करना था, क्योंकि उसके खुद के माता पिता दुबई में रहते थे। तो इस लड़के ने क्या, मेंटल रिहर्सल करना शुरू कर दिया। उनका सवाल आएगा, हम तुम्हें क्यों दे अपनी लड़की, तुम करते क्या हो, तुम कमाते क्या हो, ये है वो है। वो हाथ पांव फूल रहे थे। मैंने उसे कहा भाई मेंटल रिहर्सल कर। उसने मेंटल रिहर्सल किया कि ऐसे बोलेंगे, मैं ऐसे ही बैठूंगा, मैं ऐसे स्माइल करूंगा। वो होता है ना, मेंटल रिहर्सल का मतलब फ्लो चार्ट। अगर मैंने बात की, हां कहा तो क्या बात करनी है, ना कहा तो क्या बात करनी है। हेलो, प्रपोजल करने नहीं जा रहे हो, हाँ और ना की बात, मतलब आपके फेवर में आंसर आया तो क्या बात करनी है, आपके फेवर में नहीं आया तो क्या बात करनी है। ये फ्लो चार्ट हुआ। और उसके बाद फिर यहां गए तो फिर क्या बात करनी है, फिर ये फ्लो एक्टिवेट होगा, फिर ये फ्लो एक्टिवेट होगा। ऐसे ही मेंटल रिहर्सल आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आप में से हर एक इंसान कंफर्टेबली बात कर पाएगा। तीसरी चीज दोस्तों, एक बार कोचिंग ले लीजिए पब्लिक स्पीकिंग की या कम्युनिकेशन स्किल की। सिर्फ लड़कियों से या ऑपोजिट सेक्स से बात करने में ही नहीं, हर जगह काम आएगी। आपको लगता है कि आपको सिर्फ ऑपोजिट सेक्स से बात करने में तकलीफ है? नहीं दोस्तों, अगर आपको यह तकलीफ है इसका मतलब है आपको जनरल तकलीफ है स्टेज पे बात करने में भी, आपको जनरल तकलीफ है मीटिंग एड्रेस करने में भी, आपको जनरल प्रॉब्लम है 5 लोगों को कन्विंस करने में भी, और आपकी प्रॉब्लम है सेल्स करना भी। तो इसके लिए प्रॉपर कोचिंग ले लीजिए। 25, 26, 27 मार्च को 3 दिन का 12-12 घंटे का हमारा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है। एंड उसके बाद 7 दिन का उसका लाइव रीकैप सेशन होगा। दोस्तों, आप में से हर एक व्यक्ति जुड़ जाइए उसके साथ। आज ही मेरी टीम को कॉल करें और इसकी जानकारी जरूर लें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। चौथा टिप दोस्तों, साइकोलॉजी के बारे में जाने। साइकोलॉजी, ओके। एक किताब मैं आपको सजेस्ट करता हूं यहां, मेन आर फ्रॉम मार्स,
विमेन आर फ्रॉम वीनस। ये किताब पढ़े। ये किताब इसलिए पढ़ें क्योंकि अगर आप एक दूसरे को साइकोलॉजी को समझ पाएंगे तो आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या डायलॉग बोलें जिससे कि आपको फेवरेबल आंसर मिले। साइकोलॉजी है। जैसे कि अगर मैं आपको साइकोलॉजी सिखाऊं तो मैं ये जानता हूं कि अगर कोई भी इंसान 10 यस मेरे सामने बोल दे तो वो 11वीं बार भी मुझे चांसेस बहुत हाई है यस बोलेगा। तो जब भी मैं सेल्स करने जाता हूं या किसी भी आदमी से मिलता हूं तो मैं उससे पहले 8-10 यस बुलवा लेता हूं। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। अरे वाह मैम, फैंटास्टिक। आपका मुझे ऐसा लगता है कि आपका ग्रोथ में बहुत इंटरेस्ट है मैम, एंड आप बुक्स वगैरह भी पढ़ती होंगी। 90% चांसेस हैं कि लोग मुझे इन सवालों का उत्तर देते हैं यस। मैम आई एम श्योर आप बहुत बड़ा बनना चाहती है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती है, राइट? अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं, और लड़की से क्या, आप सेल्स में बात करें, किसी कस्टमर से बात करें, यही एक तरीका है। साइकोलॉजी के बारे में जब आप जानेंगे, और साइकोलॉजी का पहला टिप आपको दे रहा हूं, जब कोई इंसान 10-15 बार यस बोल देता है तो वो आपसे इंप्रेस हो जाता है। ओ यस। तो साइकोलॉजी का पहला टिप है कि कोई आदमी अगर आपसे बात करते हुए 5-10 बार यस बोल दे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी उनसे दोस्ती हो पाएगी, वो आपसे कंफर्टेबल हो पाएंगे। अब पांचवा टिप है दोस्तों, लिसन एंड ऑब्जर्व। ऑलराइट, लिसन एंड ऑब्जर्व। वो पर्सन कर क्या रहा है, वो पर्सन बोल क्या रहा है। आपने बोला हाय, उसके बाद उसका हाव भाव क्या है, ऑलराइट? अगर उसका हाव भाव है गुस्सा, ऑलराइट, तो डरने की जरूरत नहीं है। बोले अरे मैम आप गुस्सा हो रहे हैं, ऑलराइट? गुस्सा दिमाग को खा जाता है, ओके? ऐसा कोई हाजिर जवाब 10-15, वो प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन से चेहरे पे भाव क्या है, और उसके बाद लिसन कीजिए। लिसन का इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कई लोगों का प्रॉब्लम एक है कि जब वो किसी से भी बात करते हैं तो वो जस्ट बोलते रहते हैं। मैं कहता हूं बोले मत बुलवाएं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, और ज्यादा से ज्यादा सुनने के साथ उनके हाव भाव को, चेहरे को और हर चीज को ऑब्जर्व करना है। आपने सुना, आपने ऑब्जर्व किया। अब सुनेंगे कब आप, ऑलराइट? सुनेंगे कब? आप सुनेंगे कैसे? जब वो बोलेंगे। लेकिन वो बोलेंगे कब? जब आप उनसे सवाल पूछना सीखेंगे। आप उनसे सवाल पूछना सीखेंगे। डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग दोस्तों, ऐसी ही है, कीड़े मकोड़े चलते हैं बचपन से, लेकिन सवाल पूछने की कला डेवलप कीजिए। आप सवाल पूछेंगे तो ही तो अगला आदमी बोलेगा, ऐसे तो अगला बोलेगा नहीं। देखिए दोस्तों, जितने भी विद्वान लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। वो हमेशा अच्छे से अच्छे सवाल पूछते हैं। वो सवाल पूछते हैं और अगला आदमी बोलता है, वो सवाल पूछते हैं, अगला आदमी बोलता है। आप भी अच्छे सवाल पूछें। जब आप अच्छे सवाल पूछेंगे तो वो बोलेंगे तो आप सुन पाएंगे, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे। वो बोलेंगे, वो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सुनेंगे, वो आप सोचेंगे तो आप अगला सेंटेंस बोल पाएंगे। इज दैट क्लियर? अब दोस्तों आखिरी, अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करें। आपने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं। अब सुने, और उन्होंने कहा हाँ, वाओ, आई न्यू इट, थैंक यू। दोस्तों ये तो हुआ एक लाइन का अप्रिसिएशन। कभी कभी आपने सवाल पूछा, आजकल सोशल मीडिया का बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, आपका इसमें क्या राय है? और उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में अपनी राय दी, और आप कह सकते हैं वाओ, वंडरफुल, आई नेवर थॉट ऑफ लाइक दिस। हो सकता है वो बहुत सिंपल सी बात बोले, लेकिन अप्रिसिएशन इज मस्ट, और अप्रिसिएशन हैज टू बी जेन्युइन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घटिया बात उनकी कोई लगी और आप कह रहे हो वाओ, ऑलराइट? दैट शुड नॉट हैपन दोस्तों। सो ये छोटे छोटे 7 टिप्स हैं। वैसे तो इसके ऊपर मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख सकता हूं क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी, एंड मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी ऑपोजिट सेक्स से ज्यादा बात करे, और उसके लिए रीजन ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। आई एम टेलिंग यू दिस, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसको गलत सेंस में मत लीजिए, अपनी इंटेंशन को प्योर रखते हुए बात कीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आप कंफर्टेबली किसी से भी बात कर पाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंचेगा। एंड कॉन्फिडेंस एक इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। ऑलराइट? सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 5 होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल वर्कशॉप। आप इसमें वॉलंटियर भी बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। इंडिया के सारे टॉप स्पीकर्स आ रहे हैं मेरे इस प्लेटफॉर्म पे, और अब सच में बहुत बड़ा सोचेगा इंडिया। तो आज ही रजिस्टर भी कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बता दें। एंड दूसरी चीज दोस्तों, अगर पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन सीखनी है 25, 26, 27 मार्च को, और उसके बाद 7 दिन और मेरे साथ जरूर जुड़े, और पब्लिक स्पीकिंग के महामुकाबले में भी
भागीदार बने। इन दोनों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और ध्यान से लिंक्स पे क्लिक करके इनकी जानकारी लीजिए। और मेरी टीम को कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है या जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है वहां ईमेल करें या फोन करें, एंड वी विल बी मोर देन एक्साइटेड टू हेल्प यू, आंसर यू एंड सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? नहीं किया तो कर दीजिए यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। हैव अ ग्रेट टाइम, लव यू, बाय बाय।